नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एक मुद्दा जो महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, जो कि वर्तमान में अभी केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं, उनके विरुद्ध, और बी.डी. शर्मा, जो कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, इनके विरुद्ध एक मामला था ओबीसी आरक्षण को लेकर। भाजपा नेताओं के विरुद्ध राज्यसभा सांसद पूर्व महाधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने मानहानि का 10 करोड़ की मानहानि का मामला दायर किया था। आज इस पर सुनवाई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ के सामने दिल्ली से आए देश के जाने माने अधिवक्ता, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने आज पैरवी की। करीब 2 घंटे बहस हुई और इत्तेफाक ऐसा है कि आज विवेक कृष्ण तन्खा जी का जन्मदिन थी। सुनवाई के बाद जब बाहर निकले तो कपिल सिब्बल ने कहा कि आज हमने तन्खा जी को विशेष उपहार जन्मदिन का यही दिया है, तो उनके पक्ष में आज हम हाई कोर्ट में बहस करने आए। बहरहाल मामला सुरक्षित है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इस बात पर एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं के विरुद्ध 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो पंचायत चुनाव के पहले का मामला है, उस समय जिस तरीके की बयानबाजियां हुई थी और तन्खा जी के विरुद्ध जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने टिप्पणी की थी, उसको लेकर ये मामला दायर हुआ। इस मामले में तन्खा जी पहले कहेंगे, उसके बाद में बोलूँगा। देखिए, मैं आज की सुनवाई से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे से कानून की और डेफेमेशन की व्याख्या की। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ दीज केसेस की बहस भी वो पहले कर चुके हैं, तो उनको पूरी व्याख्या वैसे भी रटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो सिब्बल साहब ने आज कही कि ये जो डेफेमेशन का केस मैंने लगाया है, दिस इज़ नॉट मिस्टर तन्खा एज अ पॉलिटिशियन, दिस इज एज मिस्टर तन्खा द सीनियर लॉयर, अ डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर, एक्स एडवोकेट जनरल, एक्स एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड प्रैक्टिसिंग सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसी भी पॉलिटिशियन को एक लेसन लेना चाहिए कि कोर्ट के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनके बारे में झूठ मत बोलो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, ये देश का बिजनेस है। और जुडिशरी और कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना की ही आज बहस हुई है, और रेस्ट आपको सिब्बल साहब बताएंगे। केवल विवेक जी का नहीं है, तन्खा जी का नहीं है। हम जो वकील लोग हैं, हम कोर्ट में जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं, बहस करते हैं, और अगर कोर्ट के बाहर कुछ लांछन आरोप लगें जो उनको मालूम है कि झूठे हैं, और प्रोफेशनल की रेपुटेशन पे धब्बा आ जाए, को चोट आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए बहुत एक खतरनाक बात है, क्योंकि प्रोफेशनल तो अपना प्रोफेशनल काम करता है और उस आधार पे न्याय मिलता है कोर्ट से। तो अगर आप पॉलिटिशियन प्रोफेशनल के ऊपर आरोप लगाने लगे तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी, आप सोच सकते हो। तो ये विवेक जी का एक केस, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, और इसलिए मैं आज तोहफा इनको इसके जन्मदिन में दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके द्वारा देश के सामने उभरा है कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स के जो कॉन्डक्ट होता है, उसके बारे में पॉलिटिशियंस को, ख़ास तौर पे जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है। 19 तारीख को हमने उनको नोटिस दिया कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपने मानहानि किया है और हमें दोषी ठहराया है, क्योंकि हमने तो ये मुद्दा लेकर ही नहीं गए।
ओबीसी का मुद्दा तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पिटीशन फाइल किए थे कि आपने रोटेशन नहीं की, आपके डिलिमिटेशन नहीं की, उसके बगैर तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो हमने तो कभी ओबीसी की बात ही नहीं की। और ये जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और ये झूठा है। 19 दिसंबर को हमने उनको नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 21 दिसंबर को विवेक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया। और 2024 को जब उन्होंने 25 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट दी और ये नहीं न्यूज़पेपर को बताया कि जो मैंने कहा है वो गलत है। अब तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। केवल इतना कहा कोर्ट में 2024 में कि जो न्यूज़पेपर ने कहा है वो मेरे लफ्ज़ों में कोट करके नहीं कहा, यही है। तो ये तो साफ मतलब कि ऐसा है ना कि अगर पॉलिटिशियन लोग ऐसा करने लगें तो फिर तो वकीलों को इकट्ठा होकर इनका सामना करना पड़ेगा ना। तो सामना कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। अब आता है दूसरा मुद्दा जो कि नर्मदा महोत्सव से जुड़ा है। जबलपुर में भेड़ाघाट जो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहाँ पर वर्ष 2006 से 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में होता है। देश के नामी कलाकार आते हैं, स्थानीय कलाकार भी उसमें शिरकत करते हैं। भजनों की आवाज़ें गूंजती हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनाई देता है और लोक संगीत, लोक संस्कृति के स्वर भी बिखरते हैं। आज इस नर्मदा महोत्सव को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह इस बैठक में उपस्थित रहे और जनप्रतिनिधिगण, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बाकी लोग भी, अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने, राकेश सिंह ने जिस तरह से कहा कि हम भव्यता के साथ इस आयोजन को मनाएंगे और 2 दिवसीय आयोजन अपने आप में बहुत गरिमामय होगा। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि महाकौशल के साथ साथ प्रदेश में और देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकने वाला नर्मदा महोत्सव, जो हर वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 2006 से जिसकी हमने शुरुआत की थी, वो फिर अभी 15 और 16 तारीख को शरद पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट में मां नर्मदा के पावन तट पर संपन्न होने जा रहा है। आज उसको लेकर हर वर्ष की भांति एक वृहद बैठक हुई, उसमें विस्तार से विषयों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कुछ जो निर्णय हुए हैं उसमें नर्मदा महोत्सव को लेकर एक वेबसाइट भी तैयार हो रही है जेपीटीसी के द्वारा, और उस वेबसाइट में पहले, अभी के और आने वाले समय में भी उससे संबंधित कार्यक्रम उसमें लगातार डाले जाएंगे, उनको अपडेट किया जाएगा। और उसके साथ साथ इस बार कोशिश होगी कि अगर पानी की स्थिति ठीक रही, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं रही और कोई कठिनाई नहीं गई, तो कुछ सीमित लोगों को, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जबलपुर का पर्यटन बढ़े उस दृष्टि से उनको नौका विहार भी कराने की सुविधा सीमित संख्या में, इस पर भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। निश्चित है कि नर्मदा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, उसकी बहुत सारी तैयारियां होंगी प्रशासनिक स्तर पर भी, और देश के जाने माने कलाकार, संगीतकार यहाँ पर आएंगे, स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। लेकिन अब मुद्दा है जो वो हम आपको बता दें कि भेड़ाघाट जाने वाली जो रास्ता है, भेड़ाघाट के लिए जो सड़क जाती है, धन्वंतरी नगर के इधर पर, मैं लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सारी तैयारियां हो जाएंगी, लेकिन अगर सड़क के गड्ढे नहीं भरे गए तो आने वाले जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनके दिलो दिमाग पर जबलपुर की छवि क्या होगी, इस पर भी विचार करने की जरूरत है।
नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज हमने आपसे चर्चा की। पहला मुद्दा जो था वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़ा था, दूसरा नर्मदा महोत्सव से जुड़ा था। दोस्तों, संकल्प बहुत सारे लिए जाते हैं, काम भी बहुत सारे करना होते हैं, लेकिन बैठकों और मीटिंगों में यदि प्रस्ताव पारित होते रहे और ज़मीनी हकीकत कुछ और रही, तो स्थितियाँ जैसी हैं और जैसी थीं वैसी ही रहें। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।